लोकसभा में बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दूसरे दिन भी चर्चा जारी है और उसकी शुरुआत कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें वापस लोकसभा में सांसद के तौर पर बहाल किया। राहुल गांधी ने अदानी का जिक्र करते हुए ओम बिरला से माफ़ी मांगी और कहा कि पिछले भाषण में वो अदानी पर बोले थे, इससे शायद उन्हें यानी बिरला और बीजेपी को कष्ट हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनके भाषण से बीजेपी के नेताओं को डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अदानी पर नहीं बोलने जा रहे हैं, क्योंकि ये दूसरी डायरेक्शन में है। उन्होंने फारसी शायर रूमी का जिक्र करते हुए कहा कि रूमी ने कहा था, जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं, इसलिए आज वो दिमाग से नहीं बल्कि दिल से बोलने जा रहे हैं। राहुल गांधी का भाषण खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जवाब देने उतरी। उन्होंने राहुल गांधी के भारत माता की हत्या की बात कहने की निंदा की। स्मृति ईरानी ने कहा कि सदन में भारत माता की हत्या की बात करने पर विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने मेज पीटी। स्मृति ईरानी बोली, मणिपुर भारत का अभिन्न अंग है, हमेशा भारत का था और रहेगा। आज देश देख रहा है कि जब भारत माता की हत्या की बात हुई तब कांग्रेस ताली बजा रही थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सदन में राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सदन से बाहर जाते हुए राहुल गांधी ने अभद्र इशारा किया। स्मृति ने कहा कि राहुल गांधी ने सदन में जो किया वो अपमानजनक है। बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा, एक मेंबर पार्लियामेंट के अंदर फ्लाइंग किस दे रहा है, ये क्या हरकत है। इसलिए हमने स्पीकर को कंप्लेंट किया है कि वो सीसीटीवी फुटेज लें और कार्रवाई करें। केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश ने कहा कि राहुल गांधी ने जब भाषण खत्म किया और स्मृति ईरानी ने भाषण शुरू किया तो राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस का एक्ट किया। कभी वो पार्लियामेंट में आंख मारते हैं तो कभी फ्लाइंग किस देते हैं। हम इस हरकत का विरोध करते हैं। हम महिला सांसदों ने अध्यक्ष महोदय को पत्र दिया है। राहुल गांधी ने अपने मणिपुर दौरे का जिक्र करते हुए कहा, एक औरत ने मुझसे कहा कि उनका बेटा हिंसा में मारा गया और वो उसकी लाश के साथ पूरी रात रही। वो अपना घर बार छोड़कर आ गई और उनके पास सिर्फ अपने मारे गए बेटे की फ़ोटो थी। एक दूसरी औरत से मैं मिला और मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो वो औरत कांपने लगी और बेहोश हो गई। ये मैंने सिर्फ 2 उदाहरण दिए हैं। उन्होंने सिर्फ मणिपुर को नहीं बल्कि हिंदुस्तान का कत्ल किया है। मणिपुर के लोगों की हत्या करके आपने भारत माता की हत्या की है। आपने ये करके देशद्रोह किया है। इस वजह से पीएम मोदी मणिपुर में नहीं जाते हैं। एक माँ मेरी यहाँ बैठी है और दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। राहुल गांधी की इस बात पर सत्ताधारी बीजेपी के सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल से कहा, माननीय सदस्य ये संसद है और जरा संभल कर बोलें। हालांकि राहुल गांधी थमे नहीं और हंगामे के बीच बोलना जारी रखा। राहुल ने कहा, हिंदुस्तान की सेना एक दिन में मणिपुर में शांति ला सकती है, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मणिपुर की आवाज़ अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं सुनते हैं तो वो भारत माता की हत्या कर रहे हैं। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। इसी तरह नरेंद्र मोदी जी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। लंका को हनुमान ने नहीं बल्कि रावण के अहंकार ने जलाया था। राम ने रावण को नहीं मारा था बल्कि रावण के अहंकार ने उसे मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन डाल रहे हैं। आपने पहले मणिपुर में केरोसिन डाला, हरियाणा में केरोसिन डाला और अब पूरे देश को आग लगा रहे हैं। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।